नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव के परिवार को मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए आज जो है उनके घर पर वरिष्ठ समाजसेवी दिलीप राय बलवानी पहुंच गए हैं और ये वादा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से उन्हें अगले हफ्ते में मिलवा देंगे। यानी कि अगर कहा जाए दिलीप राय बलवानी की माने तो मुख्यमंत्री से जो परिवार आज 5 महीने से मिलने की जो गुहार लगा रहा था, जिले का कोई भी नेता अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुराग यादव के परिवार को नहीं मिला सका, तो वो वादा एक बार फिर से जो वरिष्ठ समाजसेवी हैं दिलीप राय बलवानी आज ये परिवार में पहुँचते हैं, परिवार के उस दुख के घड़ी में शामिल होते हैं और परिवार के उस दुख को भी समझने का पूरा प्रयास करते हैं जो उस परिवार के ऊपर वज्रपात की तरह टूट पड़ा है। तो दिलीप राय बलवानी तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से वो उनके घर पे जा रहे हैं, अपने लाव लश्कर के साथ परिवार से मिलते हैं, उनके पिता के साथ मिलते हैं। पिता इस बार रोते हुए अपनी सारी उस व्यथा को बताते हैं जो आज वो झेल रहे हैं, उनका जो परिवार झेल रहा है, जो दंश लालता ने अनुराग यादव के परिवार पर छोड़ा है, उस दंश को जो है अनुराग यादव के पिता दिलीप राय बलवानी से बताते हैं। तो इस दौरान उस पूरी तस्वीरों को वो अपने अंदर कैद करते हैं। क्या कुछ उस समय की तस्वीरें रही होंगी, क्योंकि उन्होंने उस वीडियो का जिक्र किया जो वीडियो आज तक कोई देख नहीं पाया। माँ सर को लेकर रो रही थी, बहन धड़ को लेकर रो रही थी, उस वीडियो को कोई नहीं देख पाया। उस वीडियो का जिक्र भी दिलीप राय बलवानी किए। अब दिलीप राय बलवानी ने एक वादा किया है कि मुख्यमंत्री से वो अगले हफ्ते ही मिलवाएंगे। यानी कहा जाए मुख्यमंत्री से मिलने का जो समय है कहीं न कहीं अब वो तय है कि अगले हफ्ते में दिलीप राय बलवानी जो है मिलवाने का वादा कर रहे हैं। तो और उन्होंने कहा कि ये जो लालता का मकान आज 5 महीने से सीना ताने हुए खड़ा है, इसको मैं गारंटी के साथ गिरवा दूंगा और हो सकता है कि 2 अप्रैल के तारीख के पहले भी हो सकता है, नहीं तो मुख्यमंत्री से जैसे ही मिलेंगे, एक तरफ आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो दूसरी तरफ इस घर पर बुलडोजर गरजने लगेगा। आज ये परिवार कहीं न कहीं उस मकान को गिरवाने के लिए अपने बेटे के न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। न्याय की जो उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, एक न्याय की उम्मीद बनकर के आज एक बार फिर से परिवार में दिलीप राय बलवानी पहुंच गए हैं। दिलीप राय बलवानी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि आप जानते हैं कोरोना काल का जो समय आया था, जो एक गंभीर बीमारी के रूप में कोरोना काल आया था, एक बड़ा वायरस के रूप में कोरोना आया था, उस समय इन्होंने ज़िले में तमाम वो लोगों की मदद की है, चाहे विदेश से मंगवाना हुआ, चाहे प्रदेशों से मंगवाना हुआ, चाहे आपने देखा होगा कि कोरोना काल में लोग अपने घरों में जो है सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन जो है लोगों से अपील भी कर रहा था। तो दिलीप राय बलवानी उस दौरान जो है लोगों की काफ़ी मदद किए थे। जिलाधिकारी उस समय दिनेश सिंह थे, उनके साथ मिलकर के उन्होंने जो है जौनपुर ज़िले के जो वासी हैं, जौनपुर ज़िले के जो लोग हैं, उनकी मदद कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। तो दिलीप राय बलवानी आज एक बार अनुराग के परिवार में मिलने पहुंचे हैं। परिवार को उन्होंने भरोसा दिया है, साथ उन्होंने आर्थिक मदद भी की है और उन्होंने एक बड़ा वादा किया है कि जैसे ही वो अपने बेटियों की शादी करते हैं, अगर उनको सूचना मिल जाती है तो वो परिवार में आएंगे। और सबसे बड़ी से बड़ी जो समस्या परिवार में आती है, आर्थिक स्थिति या फिर कोई और जो स्थितियाँ होती है, हम उसको कह नहीं सकते, क्योंकि ये कहने के लिए है कि इस प्रथा को बंद किया जाए, लेकिन बंद नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि उस शादी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी हमारी होगी, बस एक बार आप कहलवा दीजिएगा। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप राय बलवानी, आप भी सुनिए। आज आप आए हैं अनुराग के परिवार से मिलने, क्या कुछ बातें और क्या कुछ मदद आपकी तरफ से की जाएगी, क्योंकि परिवार की जो मांग है मुख्यमंत्री से मिलने की और अभी तक आवाज़ भी नहीं दिया है? एक तो बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। मेरे यहाँ आने से भी इनकी कोई भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक ही बेटा था और जिन लोगों ने ऐसी हरकत किया और मैं बाहर था, जैसे मैं यहाँ आया मुझे जानकारी हुई तो मैं 1 से 2 दिन में बात करके अभी आज भी मैंने एक बात किया है और बहुत जल्दी ही मैं मुख्यमंत्री जी से आपको, आपके पूरे परिवार को, बच्चों को मिलवाऊंगा। और इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो मांग है और वो मांग इनकी है वहाँ पे जो अनावश्यक रूप से घर बना है वो घर गिरे, और दूसरा जिसने ये हरकत किया है उसकी 4 पीढ़ियाँ उसको कानूनी तौर पे जो सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा मैं दिलाऊंगा। और एक आवास में स्पेशल मैं लग करके इस पे एक आवास आपको दिलवाऊंगा, ताकि आप और आपके बच्चे, आपकी पत्नी कम से कम जो है सुरक्षित और अच्छे जगह से थोड़ा सा रह सके। बाकी जो घटना हो गई उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुखद घटना है, जो कि एक बच्चा इंटरनेशनल खिलाड़ी, और ऐसे मेरे ख्याल से अगल बगल तो कोई इस तरह का कोई था ही नहीं। मेरे ख्याल से पूरे जनपद जौनपुर में कोई ऐसा नहीं था, सिंगल इकलौता ही बच्चा था जो इस तरह का नाम होता, ज़िले का नाम होता। और आज देखिए इनकी मतलब कितनी
एक बाप ही एक बेटे की मतलब अगर कोई हादसा होता है तो एक बाप ही अपने बेटे के हादसा से समझ सकता है। तो आप बिल्कुल से निश्चिंत रहिए, रोइए मत आप। और मैं लग करके और बस बहुत ही जल्दी आपको मैं मुख्यमंत्री जी से मैं खुद ले चल के मिलवाऊंगा आपको, आपके परिवार को, और आपको न्याय दिलाने का काम करूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। और कोई दुनिया में पैदा नहीं है जो इनका जो इन्होंने कब्जा कर रखा है उसको जो ना हटा पाए, ये मैं हटवा करके रहूँगा। मुख्यमंत्री जी काफ़ी जो ऐसे मामलों में संवेदनशील रहते हैं, गंभीरता से लेते हैं ऐसे मामलों को, और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करते हैं। और यहाँ पे तहसील प्रशासन से नोटिस तो चस्पा की गई है कि बंजर ज़मीन पे बना हुआ है, लेकिन उसके बाद सिर्फ तारीख पे तारीख बढ़ रही है, अभी तक गिराया नहीं गया। नहीं, अब नहीं तारीख पड़ेगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मिलूंगा, मेरे व्यक्तिगत संबंध है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। और आप खुद चलेंगे, आप अगर आपके हो सकता है जाने के पहले, हो सकता मैं कोशिश करूंगा आपको जाना ना पड़े, मैं 2-3 दिन में कोशिश करूंगा जाने के पहले ही गिर जाए। हो सकता है आपको मुख्यमंत्री से भी ना मिलना पड़े, उसके पहले ही मैं बात करके गिरवाने का काम करूंगा। जो नोटिस है उसका नोटिस का अक्षर सा पालन मैं कराऊंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। 5 महीने का समय होने वाला है, 30 अक्टूबर को यानी दीपावली के ठीक एक दिन पहले ये घटना हुई थी, और इसी विवाद की जड़ अभी भी बना हुआ है। और आपने आश्वासन तो दिया परिवार को कि हाँ आप मिलवाएंगे, लेकिन जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, तारीख पे तारीख पड़ रही है, परिवार एकदम टूट सा गया है। कल हमने परिवार से बात की थी, परिवार को एक उम्मीद, आखिरी उम्मीद सिर्फ योगी जी से है। अब बस योगी जी से उम्मीद है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से बहुत ही जल्दी आपकी मुलाकात आपके पूरे परिवार से कराऊंगा। और मुख्यमंत्री का ऐसा दरबार है, अपनी बात आप रखेंगे, अपनी बात आप जैसे रखेंगे उसके अलावा दुनिया की कोई हस्ती नहीं जो इस कार्रवाई से रोक सके। मुख्यमंत्री के यहाँ तो पता है कि सूचना चली जाए, और आप जैसे इतने जघन्य अपराध यहाँ हुआ है उसमें तो मुख्यमंत्री जी कोई कोताही नहीं बरतेंगे, और आपको न्याय मिलेगा। न्याय दिलाने की गारंटी मैं लेता हूं, बहुत जल्दी आपको न्याय मिलेगा। 5 महीना का समय बीत गया, बस थोड़ा सा समय मेरे संज्ञान में आया है कि ऐसा हुआ है। आप लोगों के माध्यम से जानकारी हुई कि नोटिस भी लगी हुई है, और इस पर बहुत ही जल्दी कार्रवाई होगी, और मैं बहुत जल्दी कार्रवाई करूंगा। इसका रिजल्ट आप लोगों को आने वाले कुछ ही समय में देखने को मिलेगा। अच्छा, 2 बच्चियां हैं जिनकी भी शादी में पढ़ाई कर रही हैं, उन बच्चियों के भविष्य के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ किया जाएगा, क्या आश्वासन दिया? उस तरफ से अभी 2 बच्चे हैं, 3 बच्चियां हैं, 3 की शादी 3 की शादी हो गई, 2 बेटियां हैं। एक बच्ची की शादी के लिए जब शादी होगी, एक बच्ची का शादी जब भी होगी, जैसे भी करेंगे मेरे संज्ञान में आएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा मेरे तरफ से रहेगा। बस मुझे आप जानकारी देंगे, भैया ये शादी फला जगह मुझे करनी है, मुझसे जितनी मदद होगी मैं मदद करूंगा, और आपको सरकारी आवास भी मैं दिलाऊंगा। इसके अलावा भी आप अगर कोई भी घर बनाते या कुछ करते हैं तो उसमें भी मैं मदद करूंगा। मुझसे जैसे होगा, जितना भी मुझसे सहयोग होगा, ईंट से लेकर के, सीमेंट से लेकर के, बालू से लेकर, मैं पूरी मदद करूंगा। ईंट, सीमेंट, बालू जितना वो लगेगा वो मैं अपनी तरफ से दूंगा। सरकारी आवास जो मिलेगा उसके अलावा भी आप अपना लगा के बनाएंगे तो उसमें भी हम मदद करेंगे।